Dear students, welcome to the classes of RayAcademy. We are studying accounts for standard 11 and the chapter is on journal, how to pass journal entries. This will be our last class on journal entry. तो ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या होता है? हर बार हम बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, कभी कभी बिजनेस तो पुराना होता है. एवरी टाइम वी विल नॉट स्टार्ट ए फ्रेश बिजनेस. तो जो पुराने बिजनेस से जो कंटिन्यूसली चल रहा है, हर साल बिगिनिंग ऑफ द ईयर में फर्स्ट डेट में एक ओपनिंग एंट्री पास किया जाता है. एंटरप्राइजेस क्लोज देयर बुक्स ऑफ अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर ड्यू टू अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. एक अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में हर साल बुक क्लोज होना होता है, यूजुअली एक साल के अंदर. In this process, nominal accounts under traditional classification and expenses and income account under modern classification are closed by transferring them to trading account or profit and loss account. यानी जो nominal account होता है, रेंट, सैलरी, वेजेस, ये सारे होता है, जो कमीशन, ये जो ट्रांसफर होता है वो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं. उसका बैलेंस नहीं बचता. The balances of a personal account, Ram, Hari, Gopal, Govind, debtor, creditor, real account, land, building, plant, machinery, under traditional classification of accounts and asset, liability and capital under modern classification of accounts. इसको बोलते हैं personal and real account and asset, liability, capital account. Are carried forward to the next year. ये खत्म नहीं होता, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर नहीं होता, ये नेक्स्ट ईयर को ट्रांसफर हो जाता है, ये बैलेंस शीट को ट्रांसफर होता है. These balances become the opening balance of the next year. ये जो पांचों दो है रियली, पर्सनल एंड रियल अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन. यानी ये दो टाइप का अकाउंट या मॉडर्न मेथड में तीनों, इसका बैलेंस नेक्स्ट ईयर में चले जाता है और इसी के लिए एंट्री पास करते हैं. दैट इज ओपनिंग एंट्री. The first entry in the journal is passed to record the closing balance of the previous year. पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर होता है. इट इज कॉल्ड ओपनिंग जर्नल एंट्री. ये ओपनिंग मतलब 1 तारीख को, फर्स्ट सेकंड में. The balance sheet prepared at end of the year shows closing balances of each asset and liability and forms the basis for the opening entry. ये ओपनिंग एंट्री कौन से बेसिस में होता है? पिछले साल सपोज 31 मार्च 2028 का क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो एसेट और लायबिलिटी होता है वो 1 अप्रैल 2028 को मॉर्निंग में 12 बजकर, जब खत्म हो गया अकाउंट, 12:01 पे ओपनिंग एंट्री पास होता है. While passing an opening entry, all assets are debited. Assets debited individually. Land account, building account, plant account, machinery account, अलग अलग डेबिट होता है. Whereas capital and liabilities are individually credited. एक एक करके क्रेडिट करते हैं. If capital is not given, अगर capital नहीं दे रखा है, it is calculated by applying accounting equation formula जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Asset is equal to liabilities plus capital. और कैपिटल कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी. साइड चेंज कर दो तो ऐसे करके कैपिटल निकलता है. फॉलोइंग एग्जांपल विल मेक इट मोर क्लियर. या एसेट इंडिविजुअली, ये देखो बैलेंस शीट दे रखा है 31 मार्च 2024 को. तो 1 अप्रैल 2024 को नेक्स्ट डेट में ओपनिंग एंट्री विल बी पास्ड. बेस्ड ऑन द अबव बैलेंस शीट ओपनिंग एंट्री विल बी पास्ड. लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट से इस साल का ओपनिंग एंट्री पास होगा. इंडिविजुअल एसेट अकाउंट, कैश इन हैंड तो कैश अकाउंट डेबिटेड. कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड. सन्ड्री डेटर मतलब इंडिविजुअली राम, हरि, गोपाल को सबको मिला के सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिटेड. अगर राम, हरि, गोपाल, गोविंद दे होता सबका नाम लिखते राम, हरि, गोपाल, गोविंद. क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, इसको क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड या स्टॉक अकाउंट डेबिटेड. Machinery and equipment account debited, machinery and equipment account debited. Increase in assets are debited. तो ये सारे increase in asset, ये सारे डेबिट हो गया. इसका अमाउंट भी इंडिविजुअली लिख देंगे. टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, increase in liability is credited. टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 56,000. और कैपिटल दिया नहीं तो एसेट को ऐड करके जो आएगा उससे
लायबिलिटीज को माइनस करके कैपिटल निकालेंगे। फिलहाल कैपिटल दे रखा है तो ये कैपिटल को भी नोट कर देंगे टू कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। और नरेशन लिखेंगे balances of assets, liabilities and capital brought forward या opening balances recorded carried forward। देन नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट भी दे रखा है तो इसलिए कैपिटल दे रखा है। बैलेंस शीट ऑफ आरके एंड कंपनी ऑन 31 मार्च 2024 इज गिवन एज फॉलोज। ये सारे एसेट को इंडिविजुअली लिख देंगे। ये परमानेंसी ऑर्डर में दे रखा है, पहले मोर फिक्स्ड एसेट देन लिक्विड एसेट लास्ट में, तो इसको आज इट इज कॉपी कर देंगे अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। तो इंडिविजुअल एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू ये ऐसे कॉपी कर देंगे, कैपिटल, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो इसको आज इट इज कॉपी कर देंगे। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड, लायबिलिटीज एंड कैपिटल इज क्रेडिटेड। तो वैल्यूज भी सेम, ये सारे वैल्यूज डेबिट वैल्यूज इंडिविजुअली हम डेबिट में लिख देंगे और क्रेडिट वैल्यूज को आज इट इज लिख देंगे, कोई ऑर्डर भी चेंज नहीं करेंगे। ये ऑर्डर क्वेश्चन का फॉलो करना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आपको फ्री में ऑर्डर अपने आप मेंटेन हो जाएगा। बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड लास्ट ईयर से, और इसको अप्रैल 1 को लिखेंगे। ये 31 मार्च लास्ट ईयर का बैलेंसेस था, 31 मार्च लास्ट ईयर एंड मतलब इससे करेंट ईयर 31 मार्च 24, 1 अप्रैल 24। देन नेक्स्ट होता है ऑन 1 अप्रैल द पोजीशन ऑफ भार्गव ब्रदर्स दिल्ली वाज एज फॉलोज। कैश इन हैंड 6000, तो कैश अकाउंट डेबिटेड 6000, कैश एट बैंक 25,600, बैंक अकाउंट डेबिटेड 25,600। ये देखो अमाउंट यहीं पे लिखते जाओ, एसेट को डेबिट करते जाओ। स्टॉक ऑफ गुड्स 9000, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 9000। मशीनरी अकाउंट 45,000, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 45,000, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 45,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 18,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 18,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 18,000। और अब्दुल डेटर है तो अब्दुल, नीरज, अगर नाम नहीं मेंशन होता तो डेटर अकाउंट डेबिटेड दोनों को ऐड करके लिखते हैं 46,500, बट यहाँ पे अलग अलग लिखा है तो अब्दुल डेबिटेड, नीरज डेबिटेड, अब्दुल डेबिटेड, नीरज डेबिटेड, नाम के पास अकाउंट नहीं लिखते, इंडिविजुअल अमाउंट लिख देंगे। अगर ये दोनों का नाम नहीं दिया होता तो डेटर अकेले अमाउंट दिया होता, फिर हम लिखते डेटर्स अकाउंट डेबिटेड। लोन इज ए लायबिलिटी, लोन 50,000 टू लोन अकाउंट 50,000, यहाँ पे क्रेडिट में लिख देंगे, इंक्रीज इन लायबिलिटी। अमित क्रेडिटर तो अमित डेबिटेड, अगर अमित का नाम नहीं लिखा होगा क्रेडिटर होता है तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड, और कैपिटल है नहीं तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। कैसे निकालेंगे? सारे एसेट का डेबिट वैल्यूज को ऐड करो, लायबिलिटीज का क्रेडिट वैल्यू है 56,700, इसको ऐड करो, डेबिट से क्रेडिट माइनस करो, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू 93,400, कैपिटल आ गया। आंसर लिखो, बैलेंसेस ऑफ एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड, आगे लाया गया है ब्रॉट फॉरवर्ड। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर जर्नल्स। मैंने जर्नल का हर बिट समझाया, इससे पहले भी मैंने सारे एक्सरसाइज भी सॉल्व कर रखा है बिट बाय बिट, आप लोग इसको अच्छी तरह पढ़ोगे। कोई भी चीज़ अगर आएगा नहीं, व्हेन यू आर स्टडिंग रिपीटिंग इट टाइम एंड अगेन, बार बार अगर इसको पढ़ोगे, टाइम इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी क्लियरली। एंड थैंक यू फॉर स्टडिंग।